नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में कर्म के साथ ही साथ भाग्य की भी बड़ी आवश्यकता पड़ती है। यदि भाग्य किसी का साथ न दे तो अनेक प्रकार के संघर्षों के उपरांत भी उन्हें सफलताएं प्राप्त नहीं होती है। कर्म तो सभी करते हैं, परंतु किसी को भाग्य का साथ मिल जाता है और उन्हें अचानक ही सफलताएं प्राप्त हो जाती है, और किसी व्यक्ति को पूरे जीवन संघर्ष में ही गुजर जाते हैं। इसका एकमात्र कारण ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है। आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, आपके भाग्य स्थान के कौन से स्वामी हैं, कौन से ग्रह हैं, उनकी क्या स्थिति है, इस पर विचार करना आवश्यक माना जाता है। परंतु इसके साथ ही साथ जो सबसे आवश्यक बातें हैं वह है कि 9 ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति अत्यंत ही कारक ग्रह माने जाते हैं। वही एकमात्र ऐसे ग्रह होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में धन, संतान, दाम्पत्य जीवन, भाग्य एवं लाभ के नैसर्गिक कारक माने जाते हैं। अतः आपके कुंडली में भाग्येश कोई भी ग्रह हो, परंतु देवगुरु की अच्छी स्थिति आवश्यक होती है। क्या वह पीड़ित है? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को 3 ही ग्रहों से समर्थन प्राप्त होता है। सूर्य, चंद्रमा एवं मंगल, ये 3 ही ग्रह उनके समर्थन में रहते हैं, उनको बल प्रदान करने का कार्य करते हैं। बाकी सभी ग्रहों के साथ यदि उनकी युति बन जाए अथवा उनकी राशि में यदि कोई भी उनके शत्रु ग्रह बैठ जाए तो फिर उनकी शक्ति कमजोर पड़ जाती है। देवगुरु बृहस्पति यदि राहु के साथ उनका संबंध बन जाता है तो फिर चंडाल दोष का निर्माण हो जाता है। बुध भी उनके शत्रु माने जाते हैं। अतः यदि उनकी राशि में धनु अथवा मीन राशि में बुध बैठ जाए अथवा देवगुरु बृहस्पति जहां भी बैठे हो वहां पर बुध ग्रह आके बैठ जाए अथवा शुक्र ग्रह भी देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना ले तो निश्चित रूप से देवगुरु के प्रभाव में कमी आ जाती है और वह आपको इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाती है। छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम के बाद भी नौकरी नहीं प्राप्त हो पाते हैं। महिलाओं को विवाह संबंधित कार्यों के लिए देवगुरु बृहस्पति की शक्ति आवश्यक मानी जाती है। कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। जीवन में किसी भी प्रकार की विद्या, शक्ति, सामर्थ्य, आपके पुरुषार्थ सारे के सारे धरे रह जाते हैं जब तक कि आपको भाग्य का साथ न मिले। अपने 5 पुत्रों के साथ कुंती जब वन में भटक रही थी, उन्होंने यह बातें कही थी कि मैं तो जानती हूं कि यद्यपि कौरवों से हमारे पुत्र अधिक बलवान, सुशिक्षित, ज्ञानी, हर क्षेत्र में मजबूत हैं, परंतु इसके बावजूद भी उनका भाग्य है कि वह महलों में रहते हैं और हम अपने 5 पुत्रों के साथ वन वन भटक रहे हैं। अतः जीवन में यदि आप अपना इच्छित परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो देवगुरु बृहस्पति को बल देना आवश्यक होता है। यदि विवाह में महिलाओं को विलंब का सामना करना पड़ रहा हो, रिश्ते बनके टूट जाते हों, तो उन्हें देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने की आवश्यकता पड़ेगी। केले में जल देना पड़ेगा। देवगुरु के बीज मंत्रों का जाप करना अत्यंत आवश्यक होगा। ओम ब्रीं बृहस्पत्यै नमः अथवा ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सह गुरुवे नमः मंत्र का एक माला जाप करना उनके लिए सहायक होंगे। साथ ही साथ चिड़ियों को दाना देना भी आवश्यक होगा। आपको पीले चंदन अथवा केसर का तिलक लगाना भी आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। भाग्यशाली कौन है? आपके किन ग्रहों के जन्म के बाद महादशाएं लगी है, किन ग्रहों की अंतरदशा से आप गुजरते आ रहे हैं,
यदि छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समय में राहु की दशा आ जाती है, राहु व्यक्ति को भटकाव देने का कार्य करते हैं, यह इच्छित परिणाम नहीं प्राप्त होने देते हैं। और यदि किसी भी व्यक्ति को उनके जन्म कुंडली के आधार पर कारक ग्रहों की दशाएं लग जाती है तो जीवन में वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं। कर्म तो करना आवश्यक है, परंतु इसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि आपको भाग्य का साथ मिले। कुंडली में नवम स्थान भाग्य स्थान माना गया है, वही स्थान पिता का भी होता है, वही स्थान गुरु का भी माना जाता है। अतः यदि आपके नवम स्थान भाग्य स्थान यदि मजबूत हुए, भाग्य से आपके किन स्थितियों में विराजमान है, क्योंकि कुंडली का 6ठा, 8वां एवं 12वां भाव अत्यंत अशुभ भाव माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति यदि किसी भी कुंडली में स्वगृही होते हैं, मित्र क्षत्रिय होते हैं, उच्चगत स्थिति में होते हैं, तो निश्चित रूप से व्यक्तियों को देवगुरु के प्रभाव बस जीवन में अनेक प्रकार की ऊंचाइयां अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तो ज्ञान के देवता होते हैं। यह शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तियों को गहराई देने का कार्य करते हैं, आपके आत्मचिंतन को एक ठहराव देने का कार्य करते हैं, आपके जीवन में विस्तार देने की किसी भी प्रकार की योजनाओं को फलीभूत करने का कार्य देवगुरु बृहस्पति ही तो करते हैं। अनावश्यक रूप से यदि मोटापा बढ़ जाए, पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं आ जाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में विद्यमान है। अतः उनका पूजा पाठ करना, उनको बल प्रदान करना और कुंडली के अनुसार रत्न धारण किए जाएं, तो उससे भी आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जीवन में यदि भाग्य का साथ चाहिए, आपके कोई भी कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे हो, बिल्कुल नजदीक आके आपकी योजनाएं यदि बिगड़ जाती हो, तो देवगुरु की स्थिति अपनी कुंडली में देखना आवश्यक होगा। इसके लिए किसी विद्वान ज्योतिषी से आप यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं, उससे निश्चित रूप से ज्ञात होगी कि आपको भाग्य का साथ कितना प्रतिशत जीवन में प्राप्त होगा। व्यक्ति को आगे बढ़ने का समय तो युवावस्था ही होता है, और यदि उस समय आपके जीवन में भटकाव आ गए, आप यदि बिखर गए, आप अपने ज्ञान को संचित नहीं कर पाए, आप यदि सही रास्ते पर नहीं चल पाए, तो शिक्षा के अनुरूप आपको यदि नौकरी नहीं प्राप्त हुए, तो फिर जीवन के अंतिम दिनों में यदि शुभ ग्रहों की दशा लग भी जाती है, तो वह आपके लिए बहुत अधिक सुखद परिणाम देने वाले नहीं होंगे। अतः आवश्यक है कि देवगुरु बृहस्पति को बल प्रदान करें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।